नमस्कार दोस्तों। मोदी जी काम पर वोट मांगते हैं, यह कहना है मनीष कश्यप जी का। और इन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए हैं। उन तमाम काम का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और मैं फिर बताऊंगा कि सच में मोदी जी ने ओरिजिनल काम किया है, उस काम पर वोट मांगते हैं कि नहीं। और मैं कहता हूं कि उस काम पर वोट नहीं मांगते हैं और काम मैं गिनवाऊंगा। मनीष कश्यप जी को चैलेंज है कि मोदी जी ने जो सच में काम किया है उस काम पर वोट मांग कर दिखाए। पहली बात, आ जाइए, मैं आज आपको दिखाता हूं। इनकी ऐसी धुलाई करने वाला हूं इस वीडियो में कि दोबारा ये काम नहीं गिनवाएंगे। मनीष जी का कहना हुआ, ये सारे काम है उनके जिस पर मोदी जी वोट मांगते हैं। पहला, किसान सम्मान निधि पर वोट मांगते हैं मोदी जी। 2014 में 14 मिनट बिजली नहीं था, 2024 में 24 घंटा बिजली रहता है। ये मनीष जी का कहना है। सबसे लंबा हाईवे बनाने का रिकॉर्ड है, सबसे लंबा रेलवे पुल बनाने का रिकॉर्ड है। उज्ज्वला योजना पर वोट मांगते हैं। बहुत बढ़िया। ये तमाम सवाल और ये काम बताए गए हैं। इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। सबसे पहला है कि किसान सम्मान निधि पर वोट मांगते हैं। किसान सम्मान निधि आपको भी पता होगा, 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है। पर इन्होंने यह नहीं बताया कि किसान के यूरिया का दाम, डीएपी का दाम, पोटास का दाम 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया और 2500 रुपया कर दिया गया डीएपी का दाम। उस पर सब्सिडी दिया जाता है और 1350 रुपया में डीएपी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो बीच का 11,500 रुपया जो सब्सिडी है, ये पैसा किसके खाते में जाता है? जब आप एक गैस सिलेंडर लेते हैं तो सब्सिडी का पैसा आपके खाता में जाता है, तो फिर ये खाद वाला पैसा कभी आपके खाते में आया या नहीं, चेक कर लीजिएगा। आइए, 2014 में 14 मिनट बिजली नहीं था और 2024 में 24 घंटा बिजली रहता है। यह बात हद तक सही है। हालांकि 2014 में 14 मिनट बिजली नहीं रहता था, यह बात आप लोग भी जानते होंगे कि ये बोलने के दरमियान इतना खतरनाक बात बोल गए कि 14 मिनट बिजली नहीं रहता था। लेकिन यह बात सही है कि 2024 में 24 घंटा बिजली ना तो 23 घंटा जरूर रहता है। बिजली बहुत जरूरी का चीज था और है भी, क्योंकि इसी से पूरा संसार टिका हुआ है। तो 2014 से 2024 10 साल में एगो खाली बिजली ठीक करने में अगर भाजपा को लग गया तो सिर्फ एक आधार पर वोट किया जाए। और दूसरी बात कि 2014 में 2024 में हमारे और आपके शकल में भी बदलाव आया होगा। मनीष जी देखिए, आप खुद अपना शकल एक बार देखिए, कितना शकल बदल गया होगा आपका। तो इस 10 साल में सिर्फ अगर बिजली में थोड़ा बदलाव आ गया, अच्छा बदलाव आ गया मान लेते हैं, तो क्या सिर्फ एक आधार पर वोट किया जाए? आइए, सबसे लंबा हाईवे बनाने का रिकॉर्ड, सबसे लंबा हाईवे बनाने का रिकॉर्ड। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यह देश पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पर आता है पूरे क्षेत्रफल में। तो क्या इस देश में लंबा हाईवे नहीं बनेगा? जब हमारा एरिया बहुत बड़का गो है तो हाईवे कहला ना बड़ा बनेगा। ये नेपाल बना सकता है इतना बड़ा हाईवे, बांग्लादेश बना लेगा, पाकिस्तान बना लेगा। तो हमारा क्षेत्रफल ही इतना बड़ा है तो हाईवे कहला नहीं लंबा बनेगा जी। और सबसे लंबा रेलवे पुल बनाने का रिकॉर्ड, रेलवे पुल बन गया सबसे लंबा। अरे दुनिया के सबसे बड़ा नौकरी देने वाला रेलवे एक विभाग था। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा संख्या में नौकरी देने वाला रेलवे विभाग था। और तब भी रेलवे चलता था मुनाफा में। पैसेंजर से कमाई कम होता था, मालगाड़ी से कमाई होता था। उसको तो इस सरकार ने बंद कर दिया कि प्रतियोगी परीक्षा देकर एक गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा का बाल बच्चा कंपटीशन देके जाता था जी। दे दिया ठेकेदार को, बेच दिया ठेकेदार के हाथे, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब इनको मौका नहीं मिल रहा जाने के लिए। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता वाला विभाग को खत्म करते चला गया यह सरकार,
तो खाली एगो रेलवे पुल बना लिया। ये बात हो गया सबसे सराहनीय। उज्ज्वला योजना पर वोट मांगते हैं, बहुत बढ़िया। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना जब दिया गया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दोस्तों आप अपने सब्सिडी का पैसा छोड़िए और उससे हम उन लोगों तक उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस और चूल्हा उनको उपलब्ध करवाएंगे जो जलावन पर खाना बनाते हैं। उपलब्ध कराया गया, बात सही है, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम जब 400 से 1200 कर दिया गया तो वह गरीब आदमी दोबारा गैस नहीं भरवा सका और वो रखा गया है ताखा पर। ताखा बुझते हैं, कोठी अपना घर में होता था पहले मिट्टी वाला, जिसमें अनाज भराता था और ऊपर लोग सामान रखता था, वहां रखा गया। गरीब आदमी वो गैस सिलेंडर नहीं भरा सकता था। फ्लॉप है योजना। और जो उन्होंने काम किया है, जिस काम के लिए इन्होंने जबरदस्त वादे किए थे, इस पर वोट मांगना चाहिए। जैसे ही 2014 में कहे थे कि मां गंगे ने मुझे बुलाया है, वाराणसी आ गए, मां गंगे ने बुलाया है, और अब तो कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूं। तो फिर ये मां चीख चीख कर आपको पुकार रही है माननीय मोदी जी, गंगा की पानी काला हो गई है, यमुना की पानी भी काली हो गई है। ये गंगा चीख चीख कर आपको पुकार रही है कि बेटा कब आओगे और हमारा उद्धार करोगे। तीसरा बार, 2 बार तो आप बन चुके प्रधानमंत्री, ये तीसरा बार है। मां गंगे का एक बार क्यों नहीं सुनते हैं? सिर्फ मां गंगे ही आपको बुलाती है, सिर्फ बुलाने के लिए सुनते हैं। और मां गंगा जो चीख चीख कर बोल रही है, इस पर आपने योजना भी बनाए, बजट भी बनाए, पर आपके काम कितने सफल हुए? आइए और आप स्टेज से खड़े होकर कहिए कि मां गंगा के नाम पर वोट दीजिए मुझे, मैंने गंगा मां का उद्धार कर दिया है, मांगिए वोट, मैं आपके साथ हूं। आतंकवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नोटबंदी, 98% वोट बदले गए। आतंकवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, रात के 8 बजे आए और सीधे कह दिए कि आज से, कल से यह प्रचलन में नोट नहीं रहेगा। कौन नोट? 1000 और 500 के नोट नहीं रहेगा, ताकि जो पैसा बैंक में ना जमा करके जो व्यक्ति पैसा संदूक में भर के रख ले होगा, जमीन में गाड़ के रख ले होगा, घर में रख ले होगा, अलमारी में रख ले होगा, गोदरेज बाथरूम जहां भी रखे हुए होगा, वो पैसा वहीं के वहीं डिमोनिटाइज हो जाएगा, चलन में नहीं रहेगा वो पैसा। और उस पर हमला हो गया। लेकिन आप जानते हैं 98% नोट बदला गया। जब 98% नोट बदला गया तो लगभग 100% है जी। और जब पैसा बदलाइए गया तो कैसे आतंकवाद और भ्रष्टाचारियों पर ये हमला हुआ, बता दीजिए मुझे। हमारे पास अगर 5 करोड़ था, 5 करोड़ गए, 5 करोड़ के 5 करोड़ मेरा बदलाइए गया, तो फिर कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमला हुआ? मुझे बताइए। 98% नोट बदले गए, जबकि इसके चक्कर में 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस देश को। और दोस्तों जानते हैं हमला किस पर हुआ? 35 लोग मारे गए इस नोटबंदी में लाइन में लगकर खड़ा होने के वजह से और भगदड़ होकर कुछ लाने के वजह से। और हमला किस पर हुआ जानते हैं? भ्रष्टाचारियों पर नहीं, हमला हुआ आम जनता पर। 4 महीने में 15 लाख नौकरियां गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद, नोटबंदी के बाद अगले 4 महीने में 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यहां 15 लाख होगा, 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर 4 आश्रित लोगों पर एक इंसान कमाई करने वाला है तो 60 लाख से अधिक लोगों के मुंह के रोटी का निवाला छिन गया। अगर घर में एक आदमी कमाने वाला है और 4 आदमी का भरण पोषण हो रहा है उस पर, एक का नौकरी गया तो 4 लोग उससे प्रभावित हुए। इस तरह से कहिए कि 15 चौके 60 लाख लोगों के रोजी रोटी पर ताला लगा दिया गया। इन पर असर पड़ा। तो सरकार कहे कि मेरा यह फैसला सही था और मैंने जो नोटबंदी किया था
काहे न मोदी जी स्टेज पर खड़ा होकर बोलते हैं कि नोटबंदी मेरा सही फैसला था और ये इतना बड़ा सही फैसला था कि देश का ग्रोथ बढ़ गया और इस आधार पर मुझे वोट कीजिए। है ताकत मनीष बाबू? मोदी जी को यह बात कहने का ताकत है? आइए, लॉकडाउन याद है ना? लॉकडाउन कि भूल गए हैं? लॉकडाउन लगाया गया, एक ऐसा फैसला था जो सीधे कह दिया गया कि आज से लॉकडाउन, जो जहां है वहीं पड़े रहे, घर में है तो घरे में रहे, बाहर है तो बहरे रहे, कोई रास्ते पर ना निकले बाबू। जो बाहर में कमाने गया है वहीं रहे, जो गांव में है वहीं रहे, क्योंकि निकलना है ये नहीं है। इस सरकार ने एक बार ये फैसला लेते टाइम ये नहीं सोचा कि जो लोग डेली कमाता है और डेली खाता है, वो 10 दिन के लिए राशन नहीं रख रखा है घर में, 2 दिन के लिए भी उसके बाल बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे 2 दिन में, वो डेली कमाता है तब डेली खाता है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूता सीने वाला या मजदूरी करने वाला व्यक्ति, जो डेली काम करता है तब डेली उसके परिवार चलते हैं। सरकार ने सीधे कहा कल से घर से निकलना बंद। और क्या लॉकडाउन हुआ? लोग रुके? इस फैसला को लोगों ने माना? नहीं मान पाया और यह सफल हुआ। लोग निकल लिए, बीमारी से तो कम लोग रास्ते में दम तोड़ के मर गए, भूखे प्यासे। देख रहे हो ये सीन, याद है क्या? याद है कैसे एक बच्चा इस अटैची पर और एक महिला, बूढ़ी महिला खींचते हुए इस बच्चे को, क्योंकि रोड में चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, और ऐसे दिल्ली से सफर बिहार तक के, दिल्ली से यूपी तक के, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कहां कहां से लोग न चल दिए। कोई खेतों में कहीं मर गया भूख प्यास से, कोई टैंकर के अंदर मर गया, कोई रेलवे लाइन पर कट के मर गया। तो यह सरकार कहे कि लॉकडाउन मेरा सही फैसला था, मैं इस आधार पर वोट मांगता हूं ना, कभी नहीं कहेगा। मनीष बाबू जो काम गिना रहे सरकार के, इस काम को गिना दीजिए। ये बड़े बड़े काम सरकार ने किए हैं, इस काम को आप नहीं गिना सकते। आइए, और आप जानते हैं इस लॉकडाउन को लगने से क्या हुआ? फैक्ट्रियों में ताला लगा। कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी को जीवन जीने के लिए नहीं है, सही बात है, सरकारी नौकरी को बड़ा चीज नहीं है जिससे जीवन जिया जा सकता है। लेकिन इस समय देखिए कैसे कंपनियों को बंद किया गया। कोरोना काल में भारत में 1.89 करोड़ वेतनभोगी लोगों की गई नौकरियां, CMIE का रिपोर्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE ने कहा कि इस साल सिर्फ जुलाई में करीब 50 लाख वेतनभोगी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, जबकि अप्रैल से अभी तक 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई। यही हाल नोटबंदी में हुआ और यही हाल कोरोना के समय लॉकडाउन में हुआ। सरकार ने सीधे फैसला सुना दिया कि घर में रहने वाला घर में रहो, लेकिन उसने ये ना सोचा कि घर में रहेगा तो भी भूखे मर जाएगा, इसलिए मजबूरी में वो बाहर निकलेगा, और बाहर जब निकलेगा तो पुलिस उसको डंडे से मारेगा। हद हो गई। सिर्फ इतना बात कहा जाता कि भैया ये छुआछूत की बीमारी है, लोगों को डिस्टेंस में रहना चाहिए, आप डिस्टेंस बना लीजिए, ये बहुत भयानक बीमारी है। लोग डिस्टेंस बना लेते, और आपको अगर घर जाना है तो ट्रेन की हम सुविधा देंगे, आप ट्रेन में बैठ के जाइएगा और डिस्टेंस बना के जाइएगा। एकाएक भगदड़ नहीं होता। ये जो भगदड़ हुआ और लोग जो इतने मारे गए, हाथाहाथ हतोत्साहित हुए लोग, ये नहीं होते दोस्तों। लेकिन फिर भी वोट मांगा जाता है किस बात पर? देखिए, मंगल सूत्र के नाम पर, कि मंगल सूत्र गर्दन से निकाल लेगा विपक्षी पार्टी आ गया था। भैंस के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अब तो बात टोटी तक आ गया है कि आएंगे तो नल के टोटी भी खोल लेंगे, ये पानी पीने तक नहीं देंगे। इस पर वोट मांगा जा रहा है। मैंने जो काम बताया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने इस काम के ऊपर कभी स्टेज से बोलकर और वोट मांग कर दिखाइए। और मनीष जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैंने जो काम बताया इस काम पर एक बार कहिए कि ये सारा डिसीजन सही था इस सरकार का, मैं मान लूंगा आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।